नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी है। यह बात सच है कि यह काम इंडिया गठबंधन को बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन बहुत देर कर दी यह करने में, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता एक बार फिर एक हो रहे हैं और उनके एकजुट होने का मतलब है कि सरकार बदलने की कोशिश वह अब करेंगे। इसलिए भी इस बात में दम लग रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली है कि इस देश में एक बार फिर वह आपदा बहुत जल्द आने वाली है जो कोरोना काल से भी भयानक हो सकता है और उसका एकजुट होकर के सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया यह सिचुएशन और परिस्थितियां किस वजह से आ रही है, किसके कारण आ रही है। उसका गुनाहगार इस देश की सरकार है कि जिस देश से हमें फायदा होता था, जिस देश से हमें लाभ होता था, उस देश से दोस्ती तोड़कर दुश्मनों से दोस्ती की। यह नरेंद्र मोदी की विफलता का पहला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी विफलता को इस देश को एकजुट रहने पर जोर दिया। क्योंकि अब वजह क्या है, आप दर्शक इसे भी समझ लीजिए। वजह साफ है कि रसिया और ईरान से हमें सस्ते तेल आते थे, उसी रास्ते से हमारा सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वह सारा रास्ता बंद हो चुका है। गैस और तेल की किल्लतें, महंगाई की मार, पेट्रोल 150 रुपया लीटर के पार और गैस सिलेंडर 4000 से 5000 रुपया। बात सिर्फ यह नहीं है कि गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, बात सिर्फ इतना भी नहीं है कि गैस सिलेंडर 4000 में मिलेगा। बात अब यहां भी आ गई कि लोग रोजगार अपना छोड़ करके बेरोजगार बन करके गांव में आने को मजबूर हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में ताले लग रहे हैं, मजदूरों को खाने पीने की किल्लतें होनी शुरू हो गई है। सरकार लाचार एकदम है, विवश है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, निकम्मी है सरकार। यह बात आप मान लीजिए, क्योंकि सरकार के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आपसे जो भी सरकार ने लूटा था, टैक्स के नाम पर असूला था, खा पी करके बाहर खत्म करती है और सिर्फ एक हवा का तस्वीर बना करके, हवा में एक सुनहरा तस्वीर मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपको दिखा रही थी, जबकि अंदर से यह सरकार पूरी तरह से खोखली थी। अब जब ऐसी बात हो गई, प्रधानमंत्री ने यह मान लिया कि आपदा आने वाली है, तो यहां से आप एनडीए गठबंधन की तरफ मूव कर सकते हैं। अब एनडीए गठबंधन के सहयोगी, जब सरकार ने हार मान ली है, मान गई है कि फेल हो गई है सरकार, तो फिर एनडीए गठबंधन के सहयोगी जो है अपने अपने क्षेत्रों में जनता को इसका क्या जवाब देंगे। जिस तरह से कोरोना काल में हाल हुआ था, उससे बदतर हालात आने वाले हैं। ऐसे में बिहार से नीतीश कुमार को लेकर के इस सरकार के लिए खबर अच्छी नहीं आ रही है। जैसे ही नीतीश कुमार ने यह देखा कि सरकार बैकफुट पर है, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इसे सत्ता जरूरी है, नीतीश कुमार ने पाला पलट दिया। नीतीश कुमार जो राज्यसभा सांसद बन गए हैं, दिल्ली आना था, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना था, इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अब जेडीयू के नेता यह कहते नजर आ रहे हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता यह मांग करते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री होगा तो जेडीयू से होगा। और निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री जो हुई है जेडीयू के अंदर, अब निशांत कुमार के सीएम पद की मांग की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और जब भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी सीएम पद मांग रही है। और सीएम पद भारतीय जनता पार्टी मांग रही है तो नीतीश कुमार ने रखी शर्त मोदी के सामने और अमित शाह के कि अगर आपका सीएम होगा तो डिप्टी सीएम हमारा बेटा निशांत कुमार होगा, स्पीकर का पद जेडीयू के पास होगा, होम मिनिस्ट्री जो सम्राट चौधरी के पास इस वक्त है वह भी, होम मिनिस्ट्री भी जेडीयू के पास होगा, और वित्त मंत्रालय जेडीयू के पास है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर अपना सीएम बना लेती है तो भी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि भाजपा के हाथ में कोई पावर नहीं होगा।
नीतीश कुमार का यह दांव भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हो पा रही है और नीतीश कुमार कुछ मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को आगे बढ़ाते हुए गुरुद्वारा से लेकर के मस्जिद तक भेजना शुरू कर दिया है, मजार पर चादर चढ़वाना शुरू कर दिया है, लोगों से मिलजुल बैठक, बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंग, प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग, नई रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्लीपर सेल बड़े बड़े पदों पर जेडीयू में काबिज थे। 3 महासचिव स्तर के लोग जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिस आरसीपी सिंह को लाने के लिए निशांत कुमार आतुर हैं, उसी आरसीपी सिंह को जेडीयू से दूर रखने पर काम कर रहे थे। यह बात नीतीश कुमार को पता चलती है और प्रदेश कार्यालय में ताला मरवा देते हैं और उन तीनों नेताओं को प्रतिबंध कर देते हैं दफ्तर में आने के लिए और वह ताला खोलने के लिए। ऐसे में यह तो समझ आ रहा है कि नीतीश कुमार पलट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से समझौता होना मुश्किल है। तो नीतीश कुमार के जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वह भी अब नीतीश कुमार के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी अब कुछ न कुछ करने को तैयार हो रहा है, यानी कि सरकार बदलने की चर्चा चल रही है। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी ने हार मान ली और बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, तो चंद्रबाबू नायडू जो दूसरे सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, जिनके आधार पर ही सरकार टिकी हुई है, वह चंद्रबाबू नायडू ज्यादा चिंतित हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू का चिंतित होना भी लाजमी है, क्योंकि वह अपने आंध्र प्रदेश के अंदर आईटी हब बना रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और विदेशी लोग लगातार पैसे शेयर मार्केट से निकाल रहे हैं। शेयर मार्केट में अभी तक 28 फरवरी को जब ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था, उस वक्त से अभी तक 23 दिनों के अंदर शेयर मार्केट 50 लाख करोड़ रुपया डूब गया है। आप दर्शक सोचिए, जिस देश का बजट ही 53 लाख करोड़ है, उस देश का शेयर मार्केट मात्र 23 दिन में 50 लाख करोड़ रुपया डूब जाना, यानी कि 1 साल का बजट 23 दिन में खत्म हो जाना, कितनी बड़ी आपदा को दावत वह देश दे रहा है। और उस देश का प्रधानमंत्री संयम और एकजुटता बनाने की बात कर रहा है, जिसने पूरे देश को लुटा दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी कारगर है और कितना फेल है, और सरकार कितनी कायर और डरपोक है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की बड़ी मजबूरी आन पड़ी है। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं, 2 पवन कल्याण के 18 सांसदों का ताकत चंद्रबाबू नायडू के पास है। चंद्रबाबू नायडू के पूरे प्रोजेक्ट रुके हुए पड़े हैं और विदेशी मुल्क का कोई भी उद्योगपति आकर के अब आंध्र प्रदेश में पैसा इन्वेस्ट करने से कतरा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की नीतियां फैल रही हैं, इनका कुछ क्लियरिटी नजर नहीं आता है और जो फैसले सरकार ले रही है वह फैसले नुकसानदायक है। ऐसे में विदेशी कोई भी आकर के पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसे निकालने का सिलसिला जारी है। और चाहे अमेरिका का डॉलर हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे सऊदी हो, चाहे दुबई हो, चाहे ओमान हो, चाहे कतर हो, चाहे वह सिंगापुर हो, चाहे वह चाइना हो, हर करेंसी के मुकाबले भारत की करेंसी लगातार कमजोर हो रही है और अब रुपया 94 रुपया के पार डॉलर के मुकाबले पहुंच गया है। भारत को सी ग्रेड में डाल दिया है, लोकतांत्रिक देश से भी 100 देशों के बाहर कर दिया गया है। ऐसे में भारत का अस्तित्व लगातार खराब हो रहा है। जो सपने लोगों को दिखाए जा रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये है, वो है, फलाने ढिकाने, हकीकत यह है कि जो देश था उसे भी मोदी सरकार ने लुटा दिया है। यानी देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी सरकार ने किया है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और ऐसे में सरकार घिर गई है। एनडीए गठबंधन में एक बड़ी टूट की संभावना प्रबल हो रही है और किस दिन एनडीए गठबंधन टूटेगा, कब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे, कुछ कह नहीं सकते। कभी भी आप इस बात को सुनने को आपको मिल सकता है कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो गया, सरकार गिर गई, क्योंकि अब तब वाली परिस्थिति इस सरकार की हो गई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, नीतियों को समझ नहीं पा रहे हैं, इनकी नीतियां फेल हो रही हैं और कैसे इस त्रासदी से
को झेलेंगे, इस बात का इल्म इनके पास नहीं है, यानी कि अज्ञानता कूट कूट करके भरी हुई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन जब सरकार बनाने की कवायद करेगा, जो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में रहकर इंडिया गठबंधन से दूर नजर आ रही थी, वही ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन में सक्रिय होकर के केंद्र की सरकार बदलने की बात कर रही हैं। ममता बनर्जी का एक बयान आया कि बंगाल में भी फिर बनेगी टीएमसी की सरकार और केंद्र में भी बदल जाएगी सरकार। अगर ऐसी बातें हो गई और ममता बनर्जी की बात सच हो गई तो नरेंद्र मोदी फिर बड़ी मुश्किलों में घिर जाएंगे, बल्कि आप यूं कहें कि पूरी भाजपा और आरएसएस संकट में घिर जाएगी, जेल के रास्ते तय हो जाएंगे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाला वक्त इस देश के लिए भी और इस सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार से ज्यादा इस देश के एक एक गरीब के लिए चुनौती बनने वाला है, क्योंकि महंगाई इतनी मार डालेगी कि बेरोजगारी के आलम में वह महंगाई खाने के लाले डाल देगी, जिसका आप शिकार होने जा रहे हैं। और यह देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में स्वीकार कर चुका है। अब आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपकी राय मिलनी चाहिए कि सरकार के इस निकम्मेपन पर आपकी क्या राय है। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीएफडी इंडिया लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।